94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां कलर एंड केमिकल एग्जीबिशन 2023 डिजिटल होने जा रही है और आज इसका फर्स्ट डे है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना और थाईलैंड के ब्रांड भी मौजूद हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान और चाइना और थाईलैंड के कौन कौन से ब्रांड। नाज़रीन, वीनस कॉर्पोरेशन से जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है। जावेद भाई, कैसा रिस्पॉन्स रहा है एग्जीबिशन? एक्सपो सेंटर का ये है कि देखो फर्स्ट डे है और ये है कि फ़िलहाल अभी तक तो अच्छा रिस्पांस है, लोग आ जा रहे हैं, मिल रहे हैं और आई होप सो कि आगे इंशाल्लाह ताला और मसरूफियात बढ़ेगी और लोग भी आएंगे अभी। और ना सिर्फ आज का दिन है और कल का संडे का दिन है, कल भी लोग आएंगे बहुत। तो अच्छा रिस्पांस है, अच्छा जो है इस वक्त जा रहा है, अच्छी डिस्कशन है और पॉजिटिव रिस्पांस है इसका। सर, वीनस कॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन सा ब्रांड आपके साथ आप काम कर रहे हैं? हमारा एक्चुअली जो काम है ना वो है इंडेंटिंग का। हम लोग इंपोर्ट्स केमिकल्स के लिए इंडेंट करते हैं और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, एंड यूज़र है, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, पेंट की हो, पार्टिकल बोर्ड की हो, फोम इंडस्ट्रीज़ हो या अदर जो भी इंडस्ट्रीज़ है, तो वो उनको बेसिकली जो रॉ मटेरियल अपने चाहिए होता है वो उसके लिए हम जो उनको सर्विसेज देते हैं। अच्छा सर, वीनस कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमारा तो सिर्फ यही है कि अभी जो हमारे इंपोर्टरों को प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग इंपोर्ट्स की, तो उस पर ज़रा कुछ नज़रसानी की जाए कि जो उनको प्रॉब्लम आ रही है एलसियाँ खोलने की, डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स की और पेमेंट्स की, तो वो कहते हैं कि डॉलर की शॉर्टेज है इसलिए पेमेंट नहीं हो रही है। तो मेजर प्रॉब्लम है, सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है भाई, सब इंपोर्टर के साथ है। उसी की वजह से बहुत सारे बिजनेस ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, बिज़नेस पे तो फ़र्क पड़ेगा ना बहुत सारा। जब आप अपनी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अपना फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे तो आपकी जो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, फ़र्क पड़ता है। तो उसको ज़रा कुछ बेहतर बनाया जाए कि बैंकिंग पोजीशन में कि आदमी इजीली स्मूथली अपनी जो है वो इंपोर्ट्स के लिए जो है एलसी वगैरह खोल सके और उसके अलावा उसको डॉक्यूमेंट्स रिटायर में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी मेजर प्रॉब्लम यही है, बस इसको ये सॉल्व हो जाएंगी तो ये कि पाकिस्तान का बिज़नेस बढ़ेगा और जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान का बिज़नेस बढ़ेगा तो इनके जो दूसरे जो टैक्सेस की रिकवरी है वो भी बढ़ेगी, हुकूमत का फ़ायदा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरली हम आपको बताते चले कि आज पहला दिन है एग्जीबिशन का और माशाल्लाह मौसम भी बड़ा अच्छा है और बारिश का मौसम। एग्जीबिशन आए और एग्जीबिशन में बड़े खूबसूरत से स्टॉल लगे हैं और खूबसूरत स्टॉल के साथ खूबसूरत शख्स हमारे साथ मौजूद है, कैसर चुगताई साहब, जो कि क्रिस्टल कॉर्पोरेशन के साथ इनका ताउन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भी क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन का बारे में? फर्स्ट डे है। देखिए जी, एग्जीबिशन ये 2019 के बाद अब ऑर्गेनाइज़ हुआ, दोबारा से लगा है, जिसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिस कम्युनिटी का, रेनबो ग्रुप का, कि उन्होंने इस का इत्तेकाद किया। इससे बिज़नेस की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। दूसरे कंट्रीज़ के लोग हमारे पास खुद चल के आते हैं और हमें ऑप्शंस देते हैं कारोबार करने के। जबकि मैं लास्ट वीक में चाइना मौजूद था, उधर भी एक शंघाई की एग्जीबिशन थी, वहाँ हम खुद चल के गए थे तो शायद कदरें कम थी, यहाँ वो हमारे पास आए हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ताजरान के लिए होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। इससे पाकिस्तान के कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा
ना सिर्फ पाकिस्तान के कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा, इससे कारोबार की वसअत बढ़ेगी और लोगों के लिए रोज़गार का इजाफा भी होगा। अच्छा सर, अभी केमिकल की दुनिया के अंदर अभी कोई चीज़ें आपने नई ऐड की है, कोई नई होती नहीं है, नई वैरायटी आती है? देखिए जी, एक्सपो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि नई नई कंपनीज़ आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। वो आपको बताती हैं कि माहौल के साथ, हालात के साथ, मार्केट स्ट्रेटजी के साथ क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत यूँ कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपने कस्टमर्स को सस्ती से सस्ती और म्यारी से म्यारी चीज़ दे सकें। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे ये एक्सपो लगी है, हमें नए लोगों के साथ मिलना होता है, नए लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ बनता है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। मार्केट हमारे आगे पूरी वर्ल्ड की खुल के आ जाती है। अच्छा, क्रिस्टल केमिकल की तरफ से आपकी जो फील्ड है, जो केमिकल की, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मैं ये बात करता हूँ कि चूँकि मेरा एक इदारा फैक्ट्री से रिलेटेड है, स्मॉल फैक्ट्री है मेरे पास। फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको कुछ सब्सिडीज़ दें। अगर सब्सिडीज़ नहीं भी दे रहे तो जिस किस्म के हिडन और डायरेक्टली टैक्सेस लग रहे हैं उनमें रियायत ज़रूर दें। उसकी रीज़न ये है कि इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार निकलेगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करती रहेगी तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। प्राइवेट जॉब्स का होना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ आपकी प्राइवेट जॉब जो है वो ताजिर और आपकी इंडस्ट्री, ये चीज़ें ही आपकी जो हैं वो जॉब्स को क्रिएट कर सकती हैं, अदरवाइज़ तो ऑप्शन ही नहीं है। जी, हम पिछले 41 साल से पाकिस्तान में कोनिका मिनोल्टा को प्रमोट कर रहे हैं और लास्ट 3 सालों से कोनिका मिनोल्टा टेक्सटाइल को, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोनिका मिनोल्टा जो है ये दुनिया का एक मेजर प्लेयर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और ये वाहिद प्लेयर है कोनिका मिनोल्टा जो इंजन, इंकजेट हेड और इंक खुद बनाता है। कोनिका मिनोल्टा फैक्ट्री में इस वक्त 1600 रिसर्चर्स दिन रात काम कर रहे हैं अपने इस प्रोडक्ट को, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो कोनिका मिनोल्टा एक दुनिया की रिलायबल, मोस्ट रिलायबल कंपनी है जो क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स प्रोवाइड कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें ये एग्जीबिशन बड़ा खुशाइंद है। यू कैन सी द बिज़नेस एक्टिविटीज़। बिज़नेस किसी भी कंट्री के लिए रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। बिजनेसमैन जो है वो टैक्स जनरेट करता है मुल्क के लिए और इस वक्त जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इन शेप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेवलप करती है, जनरेट करती है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को इसको फोकस करने की ज़रूरत है और दूसरा बिज़नेस कम्युनिटी को कुछ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो रेवेन्यू है उसको हम बेहतर कर सकें। इट इज़ जस्ट लाइक कंट्री, एक मुल्क जो है वो बिल्कुल घर की तरह होता है कि घर का जो आपका एक्सपेंस है आपकी अर्निंग भी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। तो हमारा जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, वो हमारा बजट एक्सपेंस के मुताबिक होना चाहिए। तो ये जो जनरेशन है ये सिर्फ कारोबारी करेगा, बिजनेसमैन करेगा। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फोकस करें और हमारा कारोबारी बड़ा ज़हीन कारोबारी है माशाल्लाह, बड़ा डेडिकेटेड है, कमिटेड है। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको फैसिलिटेट करे तो हमारा ये जो पाकिस्तान है
इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। NCI से हमारे साथ नदीम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या मज़ीद कहना चाहेंगे NCI के बारे में? मैं तो नहीं जानता, ये आपका ब्रांड है, आप क्या कहना चाहेंगे? NCI इस्टेब्लिश हुई है 1972 में और ये केमिकल टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रांड के साथ हमने कोशिश की कि पाकिस्तानी ब्रांड के अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हुआ और हम इस को पाकिस्तानी ब्रांड के साथ पाकिस्तानी नाम के साथ केमिकल टेक्सटाइल केमिकल में हम सेल कर रहे हैं तमाम एंड यूज़र को और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से रॉ मटेरियल और पाकिस्तान में भेजते हैं। इससे ये एडवांटेज मिलता है कि जो कॉस्ट का इशू है तो हम कॉस्ट में बड़े फिजिबल हो जाते हैं और एक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं इन हाउस और अपने मुल्क की ज़र मुबादला बचाते हैं हम लोग, तो इससे बेहतर है। एक्सपो के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्सपो एक अच्छा स्टैंड होता है कि एक्सपो जो है हर कंट्री के अंदर और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में लगती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक हमारे कस्टमर का विज़न ब्रॉड होता है, लोग बाहर से आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती हैं, लोग आते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा रहता है कि ये जो है ना एक गुड स्ट्रक्चर में काम हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों का लाजमत है। हमारे जो लोग यहाँ पर हैं जो टेक्नीशियन हैं वो जब बाहर के लोगों से मिलते हैं तो उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और वो उस पर अच्छे अपने आप को ग्रूम करते हैं। नाज़रीन NCI ब्रांड से ख्वाजा ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज कैसा फुटफॉल रहा है एक्सपो का? अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कल का दिन भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, NCI में कौन कौन से ब्रांड के साथ आप मज़ीद काम करें और उसकी अपडेट आप देखने वालों को बताएं ज़रा। ये तो बात यह है कि हमारे पास प्री ट्रीटमेंट से लेके डाइंग फिनिशिंग तक के केमिकल्स होते हैं जो कि कपड़े की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो है इसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं, 200-300 आइटम्स हैं जिनमें प्री ट्रीटमेंट के भी हैं, डाइंग के भी हैं, फिनिशिंग के भी हैं और कोटिंग के भी हैं। तो ये चीज़ें अलग-अलग हर जगह हर शोबे में जैसे जैसा कपड़ा ग्रे से लेके शुरू होता है फिनिश तक हर जगह के केमिकल्स हैं और सारे हमने ZDIC अप्रूव कराए हुए हैं और गॉड्स के भी हैं। ISO के साथ हम जो है इन सब कुछ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जो 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 अभी तक स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनको अपडेट करके चल रहे हैं। अच्छा सर, जो आपके लिंक के लोग हैं, जो आपके फील्ड के लोग हैं, उनको इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस चीज़ का मैसेज? ये जो अभी आज का जो एक्सपो के बारे में या अपने ब्रांड के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये जैसे बहुत सारे आए हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो आपस में कंपटीशन है इस चीज़ का कि क्वालिटी और प्राइसेस, बस यही बोल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मैं ऐसे कहूँगा भाई मैं कोई आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ताइवान से कर रहे हैं, कोरिया से, जहाँ जहाँ से कर रहे हैं वो चीज़ें वही हैं, बस उसमें हमने इसकी महारत ये रखी है कि इनको लगाने का तरीका, मैं कहता हूँ जिनको एप्लीकेशन आती है वो इस काम को अच्छी तरह से समझते हैं। एक तो चीज़ का आ जाना, एक उसका चीज़ का इस्तेमाल का करने वाला। जैसे गाड़ी, एक तो गाड़ी तो सब चलाते हैं, अगर गाड़ी की ड्राइविंग की महारत जिसके पास है वो अच्छी तरह चलाएगा। गाड़ी चलाने का मकसद नहीं है गाड़ी को चला लिया, गाड़ी चलाने ड्राइवर मैं उसको कहूँगा जो सवारियों को पीछे मुतमिन कर रहे हैं। तो हम अपने उन सारे कस्टमर को मुतमिन करके चलते हैं इंशाअल्लाह और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनकी चीज़ें बना कर दे दें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज फर्स्ट डे है एग्जीबिशन का। मोहम्मद नईम इलियास हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नईम भाई, आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, क्या वजह है? आप जो मेरे साथ बैठे हैं तो खूबसूरती तो बढ़नी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आज फर्स्ट डे एग्जीबिशन का जी एक्सपो है, आप अपने ब्रांड के बारे में देखने वालों को बताएं। सर, हम जो है ये ज़ीजियांग रुंतु कैम चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो टेक्सटाइल का मेन प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस उसके मैन्युफैक्चरर हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इनका प्रोडक्ट जो है इस पाकिस्तान की मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं। हम एज इनके इंडेंटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं लास्ट 11-12 सालों से। और
और जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हम उनको बेहतर से बेहतर रेट्स और बेहतर क्वालिटी और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनसे हमारा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें पर मंथ इतने FCL चाहिए, उस बेस पे हम इनसे बात करके और फिर अपना हमारा उसमें कमीशन होता है, उस बेस पे हम इनके साथ डीलिंग करते हैं और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, सारा पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है लाहौर गवर्नमेंट का कि इन्होंने एक्सपो अरेंज किया है। ये लास्ट टाइम इनसे मेरी जो मीटिंग हुई थी यहीं पे वो 3-4 साल पहले हुई थी, कोरोना से पहले। तो कोरोना के बाद अब ये इस दफ़ा आए हैं, तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विल फ्रैंक। ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? यस, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। इन्होंने अपनी WeChat पे मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड ये चला देंगे आप। अच्छा सर, एक और चीज़, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा गुफ्तगू की है। फुटफॉल कैसा रहा आज? बहुत अच्छा है। बहुत सारे हमारे कराची के कस्टमर, मैं एक्चुअली कराची बेस्ड हूँ, हाँ जी, तो कराची के हमारे बहुत सारे यहाँ एग्जिबिटर्स ने पार्टिसिपेंट किया है और बहुत इंडस्ट्री वाले भी हमें यहाँ मिले जिन्हें हम प्रोवाइड करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, और वो ख़ुद भी यहाँ विज़िट करते हैं। इससे ये है कि एक बिज़नेस लीड मिलती है। एक्चुअली एक्सपो का मकसद ये होता है कि आपको नई से नई बिज़नेस लीड्स मिलें। आपको पैसे खर्च करके चाइना नहीं जाना है, कहीं लिंक डेवलप होते हैं। हाँ, कहीं दूसरे कंट्री नहीं जाना। मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की 2011 में, तो मैं पहले जॉब करता था, फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो इनसे मेरी मुलाकात कराची एक्सपो में हुई 2011 में। उसके बाद जब तो ये नहीं थे, इनके और दूसरे लोग थे, तो उनके साथ मेरा ताल्लुक़ चलता रहा। काफ़ी मैंने इनको ऑर्डर्स यहाँ से करके दिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था इसी काम का जो मैंने जॉब की थी। तो आस्ते आस्ते वो चीज़ें चलती गई, फिर कंपनी बेहतर से बेहतर होती रह गई। इनका बहुत बड़ा कॉपरेशन मेरे साथ रहा, हमेशा इन्होंने कॉपरेट किया मेरे साथ, प्राइस में भी, शिपमेंट्स में भी, बहुत हेल्प और बहुत सारी चीज़ों में। तो कॉपरेशन के थ्रू जो है ना, वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट होता है। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों के लिए और जो आपकी फील्ड के लोग हैं? मैसेज सर सबके लिए ये है कि देखें, स्काई इज़ नॉट अ लिमिट ना। आप ये मत सोचें कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने सारी ज़िंदगी जॉब करनी है। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, और बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होती है, और हमारी इस वक्त हमारे कंट्री को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एक्सपोर्ट की है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक्सपोर्ट में देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, चाइना की मिसाल दूँ। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। वहाँ एक्सपोर्ट इतना ईजी है कि आप बच्चे को पूछेंगे कि यार ये चीज़ एक्सपोर्ट कैसे करनी, तो वहाँ पता है सब। हमारे यहाँ एक्चुअली हर्डल्स बहुत हैं, जिसकी वजह से हम एक आम आदमी भी नहीं सीख सकता कि हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है। वो पहले ही समझ लेता है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू रन, तो डिफ़िकल्ट बहुत है। तो इस वजह से लोग जो है ना, उसको थोड़ा सा उसमें नहीं आ सकते। जो एक छोटे तबके वाले, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ होती हैं, वो कंपनियां एक्सपोर्ट के लेवल पे नहीं आती। वो सिर्फ यही करती हैं कि जिन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है उनसे रॉ मटेरियल लिया, मार्केट में सेल आउट कर लिया और अपना गुजर बसर कर लिया। तो हमें अभी इस वक्त ज़रूरत हमारे पाकिस्तान को ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। एक्सपोर्ट होगा तो हमारे पास रेमिटेंस आएंगे, तो हमारा ज़र मुबादला ऊपर जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इस वक्त हो ये रहा है कि हम सिर्फ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। हमारी एक्सपोर्ट अगर है तो टेक्सटाइल है, वेजिटेबल्स में है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में है, गारमेंट्स में है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। तो मैं स्टैटिक्स से भी रिलेटेड रहा हूँ, पाकिस्तान स्टैटिक ब्यूरो डिपार्टमेंट से, तो मुझे फिगर्स पता चलते रहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट किन चीज़ों में ज़्यादा है और किन चीज़ों में हमारी जो है वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा है। हमें डॉलर्स में जब पेमेंट करनी होती है तो ऑब्वियसली हमारा डॉलर ऊपर जाता है, हमारे पास ज़खायर कम हो जाते हैं डॉलर्स के। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो एक्सपोर्ट के थ्रू वो रॉ मटेरियल पैसे देने जो हमने दिए हैं डॉलर, तो वो कवर हो जाए, हमारा जो एक लेवल है वो मेंटेन रहे। डॉलर के अंदर इतनी एबनॉर्मलिटी ना आए कि एक बिजनेसमैन भी परेशान हो, इंपोर्टर भी परेशान हो,
एक एक्सपोर्टर भी परेशान हो, जिसने ऑर्डर लिया है बाद में वो परेशान है कि यार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। जी सर, बहुत माशाल्लाह मज़ा आया, बड़े अच्छी आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, जो लोग कहते हैं कि हमें किसी जगह से फैज़ नहीं मिलता, उनको यहाँ से ज़रूर फैज़ मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद दानियाल फैज़। फैज़ भाई, ये इतना फैज़ कहाँ से आया? बेसिकली मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, साथ साथ अपने पापा के साथ ये जो केमिकल्स का काम है ये भी साथ साथ देखता हूँ। तो आज एक्सपो था तो वो मुझे अपने साथ ले आए हैं कि चलो ज़रा थोड़ा सा हावना हो जाती है कि केमिकल्स के अंदर की मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है। बेसिकली जो मैं डिग्री कर रहा हूँ वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट की है, तो मतलब मैनेजिंग की डिग्री है, लेकिन तो इसके साथ साथ मैंने कहा चलो केमिकल्स में भी ज़रा थोड़ा सा इन हो जाए, जिसकी वजह से उनके साथ आज मैं आया हुआ था। तो सर, वन मैसेज अबाउट एग्जीबिशन। एग्ज़िबिशन के बारे में ये है कि मुख्तलिफ से बंदे को ना हावना होती है कि किस चीज़ के कौन कौन से नई चीज़ें आ रही हैं, अबाउट केमिकल्स अपडेट पता लगती है कि कपड़े में क्या क्या चीज़ें नई नई जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में। ये बस यही है क्या कि है। नाज़रीन, फैज़ रसूल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? फैज़ रसूल हमीद। बेसिकली हम दो कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, एक केमिकल्स के हवाले से और एक डाइस के हवाले से। जो केमिकल्स के हवाले से उसका नाम है डार्ले इंटरनेशनल, जो डाइस के हवाले से उसका नाम है कैडाफाइन। ये दोनों चाइनीज़ कंपनी। अच्छा सर, आज फर्स्ट डे है एक्सपो का, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बेसिकली पहला दिन था और फर्स्ट आवर बेसिकली ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टेक्सटाइल मिलों से लोगों ने आना है मोस्टली। अब रश ज़्यादा शुरू हुआ है 2-2:30 बजे के बाद। पहले तो ज़्यादा केमिकल्स के लोग थे जो यारी दोस्ती में हमारे पास जाते थे। असल लोग आए हैं 2 बजे के बाद, जो मिलों से फारिग हो गए जैसे भी हमें, और कल इंशाल्लाह मोस्टली लोग आएंगे। अच्छा, मज़ीद क्या इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी कंपनी की, जो आपका ब्रांड है, इसमें मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसकी अपडेट क्या है? देखें, ये डाइज़ है ना, ये बहुत वसी फील्ड है। स्पेशली जिस क्लास को हम काम कर रहे हैं ये वेट डाइज़ है। वेट डाइज़ महंगी तरीन डाई स्टफ़ हैं टेक्सटाइल केमिकल्स में। तो इंशाल्लाह हम अच्छे डाइज़ लेके आ रहे हैं, और मज़ीद उसमें ये होता है कि सर्टिफिकेशन दे रहे हैं हम लोग। आम तौर पे डाइज़ में लोग सर्टिफाइड नहीं होते। हमारी कंपनी माशाल्लाह 50-60 साल पुरानी कंपनी है और हम लोग सर्टिफाइड कंपनी है। जितने भी एक्सपोर्ट्स की यूनिट है हम इंशाल्लाह उनके साथ काम कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि अच्छे लोगों के साथ काम करें, रिलायबल लोगों के साथ काम करें, और अच्छी क्वालिटी जो लोग प्रोड्यूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट वन इन चाइना। नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सपो के एक और इंटरनेशनल ब्रांड में मौजूद है। हमारे साथ माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री से भी जो ब्रांड के ओनर वो मौजूद है। हाउ आर यू? Fine, how are you? आई एम आल्सो फाइन। व्हाट योर नेम? My name is David Zhu. डेविड, हाउ टू फील टुडे इन पाकिस्तान? Oh, very nice. We participated this exhibition, and actually we usually come to Pakistan. This is a good market, and also people here are very kind. So we like Pakistan. You come first time in Pakistan? No, many times. Many times. Yeah, since a long time we did business here. Tell me about your brand name. My brand name is CDH. Yeah, and our company name is Tianjin Leading Import-Export Company. How many countries your brand working? Our brand is established since 1997. So more than almost 26 years. One message about exhibition. What? Exhibition, expo exhibition. Exhibition. This is a good chance for us to introduce our market, introduce our product to our customers, and also many of my customers that come here, we have a meeting here, especially after a long time of COVID time. Then, What is going your business nowadays? and nowadays very good. Business running very good, and we give a good quality with a competitive price, and our customer trust us. So we say not bad. How expect from today? Pardon? How expect from today your business? We expect that we can give more good quality product to Pakistan customers, and we hope we get more and more opportunity here. नाजरीन, एक और बड़े खूबसूरत ब्रांड में हम मौजूद है जो इंटरनेशनल ब्रांड है। बात करते हैं यहाँ के जो CEO। हाउ? Sorry, Pakistan people is very good. I thank Pakistan. Tell me about name your brand. Sorry, sorry. Your company name?
company, yeah. How to feel today in Pakistan? Pakistan is very good. Pakistan people is very good, yeah. How is going your brand nowadays? You're working your brand, your company? My company is deal with textile color fast and label testing rating system. Is used to textile industry chain. Example for denim, garment, printing, and textile industry chain. Good. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. नाज़रीन एल्का टेक्सटाइल से अवैसा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आज फर्स्ट डे है एक्सपो में जो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वास्ता सर, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र जी, बेहतरीन। अच्छा सर, जिस तरह आप खूबसूरत है ना, उससे तरह आज की एग्जीबिशन भी खूबसूरत है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने एग्ज़िबिशन काफ़ी ब्रेक के बाद की है जी सर। 2 सालों में तो कोविड की वजह से एग्ज़िबिशंस प्रॉपर्ली नहीं हो सकी, उसकी वजह से चूँकि हालात इस तरह के नहीं थे, कस्टमर्स भी हमारे क्या कहते हैं रिलक्टेंट थे मुख्तलिफ SOPs की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। अब ये एग्ज़िबिशन हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन टर्न आउट है, और मैं ये समझता हूँ कल का दिन आज से भी बेहतर होगा। और ये होना तो वैसे ये खुसूसन 3 दिन का चाहिए था इवेंट, तो फ्राइडे को अक्सर लोग ज़्यादा मेरे ख्याल से फर्सी करते हैं। आज का मौसम भी शायद थोड़ा बारिश का, लेकिन उम्मीद यही है कि कल का दिन इससे भी बेहतर होगा, और हम टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने ही है जी, रेल चहल बहुत है और इससे भी बेहतर होगा। फुटफॉल बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं वही बात कर रहा हूँ कि 2 सालों का जो गैप आया ना, उसकी वजह से शायद लोग प्रॉपर्ली विज़िट नहीं कर सके आपस में। ये कस्टमर्स वही हैं जो हम कह लें हफ्ते में 1 आध दफ़ा हम उन्हें विज़िट ज़रूर करते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी आउटिंग है, ऑब्वियसली एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने का तरीका है, दोबारा से हमारा क्या कहते हैं रिलेशनशिप रीइग्नाइट करने का तरीका है। अच्छा, वैसे अभी जो एल्का टेक्सटाइल है, इसके अपडेट लोगों को बताएं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ काम करें, मज़ीद कौन सी नई चीज़ें ऐड की हैं? अभी हमारी एक पार्टनरशिप अभी इस वक्त बिल्कुल ब्रांड न्यू हुई है डायमेटिक कंपनी के साथ, तो उम्मीद ये है क्या कहते हैं जिस तरह से हमने प्रीवियसली भी पार्टनरशिप्स अपनी की हैं टर्किश कंपनीज़ के साथ, जर्मन कंपनीज़ के साथ, तो वही जो हमारे कस्टमर्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली इकनॉमिक हालात की वजह से मुतासिर थे कि जी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं डॉलर के फ्लक्चुएशन की वजह से, तो हम उसी चीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनोवेशन वाइज हाँ, टेक्सटाइल का सेक्टर जो है वो काफ़ी बैकवर्ड्स है, ठीक है, बाकी सेक्टरों के मुताबिक, मतलब अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ही बात कर लें तो वो हमारे से कई गुना आगे डेवलपमेंट में। इसका क्योंकि अब इतनी डेवलपमेंट फैब्रिक वाइज नहीं है, मतलब नया कपड़ा ईजाद नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें, तो उसमें क्या कहते हैं डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्टनरशिप्स के साथ इंशाल्लाह मोस्टली सिर्फ हमारे साथ नहीं, मुख्तलिफ और भी पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि आगे वाले आने 4-5 सालों के अंदर अल्लाह करे कि पाकिस्तान के इटसेल्फ हालात जो हैं वो इससे भी बेहतर हों। जो आज हैं अनफॉर्चुनेट है, वो आप किसी भी वजह से कह दें उससे, वो आई थिंक सारे ही आपके जो ख़यालात होंगे वो सही होंगे, लेकिन मैं ये फर्सी करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पाकिस्तान, चाइना और थाईलैंड की एग्जीबिशन दिखाई और यहाँ के ब्रांड दिखाएं, आपको कैसे लगे ये आपके कमेंट्स हमें बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। DOP याकूब भट्टी के साथ अपने मेज़बान तारिक अंस हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती